हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे जो आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की बारिश करेगी। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को सावन में रक्षाबंधन का महत्व बताते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं कि सनातन धर्म में कई त्योहार होते हैं और हर त्योहार की अपनी एक खास विशेषता होती है। जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार जो हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल मिलेगा। इसलिए कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव कहते हैं कि सनातन धर्म के शास्त्रों में रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। इसलिए हे देवी, आज उनमें से एक प्रचलित कथा के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ कह दिया था। ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु ने पहले पग से धरती और पाताल को नाप लिया था, दूसरे पग से समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया था। तीसरे पग रखने से पहले भगवान विष्णु ने बलि से कहा कि तुम जानते हो बलि, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, लेकिन तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रह गया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने उत्तर दिया, प्रभु, आपने 2 पग रखकर पूरी सृष्टि, मेरा राजपाट और मेरे द्वार जीते हुए सारे क्षेत्र ले लिए हैं, परंतु जब भी मैंने दान करने का संकल्प लिया है उसे सदैव पूरा किया है। इसीलिए अभी भी एक स्थान शेष है जो मेरा है, वह है मेरा शरीर। आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पग रखिए ताकि संसार जान सके कि बलि अपना वचन निभाना जानता है। कृपया अपना पग उठाए और मेरे सिर पर रख दीजिए। अगर यही आपकी इच्छा है और आपको लगता है कि आपका उद्धार इसी में है, तो मैं आपके सिर पर अपना पग रखता हूँ। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप में राजा बलि के सिर पर अपना पग रखा और बलि पाताल में समा गया। भगवान विष्णु ने 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा को पाताल लोक में रहने के लिए दे दिया और वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, हे भगवान, हे नारायण, मेरी यही इच्छा है कि मैं हर समय आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और राजा बलि की इस इच्छा को पूरा कर दिया और राजा बलि को यह वरदान दिया। इसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। इससे माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। माता लक्ष्मी ने कहा, नारायण नारायण, देवर्षि नारायण, आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रभु पाताल लोक में राजा बलि के साथ ही रहने लगे हैं। मेरा मन अत्यंत चिंतित है। उन्हें वापस बैकुंठ लाने का कोई उपाय होगा? नारद जी ने कहा, माता, राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ रहने का वरदान प्राप्त किया था और उनसे यही मांगा था। अब प्रभु को वापस लाने के लिए आपको राजा बलि से भगवान विष्णु को मांगना होगा। भगवान विष्णु को वापस लाने का एक उपाय मैं आपको बता सकता हूँ, शीघ्र बताइए। माता लक्ष्मी ने कहा, देवर्षि नारद, प्रभु के बिना ये बैकुंठ सुना है। नारद जी ने उत्तर दिया, माता, आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। जब आप राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांध देंगी तो वह आपसे उपहार मांगने के लिए कहेगा, तब आप भगवान विष्णु को ही मांग लेना। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं अभी राजा बलि के पास जाती हूँ। अब मैं प्रभु को लेकर ही बैकुंठ लौटूंगी। नारद जी के सुझाव से सहमत होकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास एक ब्राह्मणी का भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? माता लक्ष्मी ने कहा, आपने मुझे बहन बुलाया। बहन सुनने के लिए मेरे कान तरस गया। मैं इसीलिए रो रही थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। अगर आज मेरा भाई होता तो वह मेरी सहायता अवश्य करता। राजा बलि ने कहा, बहन चिंतित मत हो, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, सच भैया, मैं अभी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि ने कहा, बहन, आज से तुम मेरी बहन हो, मांगो, उपहार में तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या सहायता चाहिए थी? अब तो मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँ, मुझसे अपनी परेशानी कहो, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूँगा। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया, मुझे मेरे पति वापस मिल जाएं, मेरे पति के बिना मेरा जीवन सुना है। राजा बलि ने कहा, तुम्हारे पति कहाँ हैं?
कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वे तुम्हारे पति को ढूंढे और मैं खुद भी उन्हें ढूंढने जाऊंगा। बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई अपनी बहन द्वारा बांधे गए इस रक्षा सूत्र का मान अवश्य रखेगा। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, पर मेरे पति कहीं और नहीं, यही हैं साक्षात भगवान विष्णु। आप मुझे मेरे पति लौटा दो। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अपने असली रूप में वापस आ गई। उन्हें अपने सामने देखकर राजा बलि हैरान रह गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु भी वहां आ गए। राजा बलि ने कहा, मेरा परम सौभाग्य है देवी लक्ष्मी कि मुझे आपका भाई बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहन, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आप भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाइए। राजा बलि ने कहा, तुमने भाई का कर्तव्य भली भांति निभाया है, इसीलिए आज श्रावण मास की पूर्णिमा का ये दिन रक्षाबंधन के नाम से जाना जाएगा। ये त्योहार भाई और बहन के अनमोल रिश्ते का प्रतीक होगा। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक में कुछ दिन रहे और धनतेरस तक वापस बैकुंठ लौट आए। इस प्रकार रक्षाबंधन का ये पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई और खूब धूमधाम से रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाया जाने लगा। उसी नगर में प्रकाश और उसकी 7 बहनें वर्षा, सोनी, रानिया, पूजा, ज्योति और आरती इस दुनिया में अनाथ हो गए। कुछ दिन पहले सुबह के समय उनके माता पिता जिस बस में मजदूरी करके शहर से गांव लौट रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। जब ये खबर सभी भाई बहनों को मिली तो रो रो कर उनका बुरा हाल था। रिश्तेदार भी बच्चों से पल्ला झाड़कर अपने अपने घर चले गए। वर्षा दीदी, मुझे भूख लगी है। हाँ मेरे राजा भैया, मैं और रोटी लाती हूँ। अब क्या करूं, जो आटा था उसकी रोटियां बना दी। सबके हिस्से में आधी आधी रोटी आई। अब प्रकाश को रोटी, हाँ मैं अपने हिस्से की रोटी प्रकाश को दे देती हूँ। वर्षा जैसे ही अपने हिस्से की रोटी प्रकाश की थाली में रखने लगती है, वह देखती है कि उसकी 6 बहनें पहले ही अपनी रोटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा प्रकाश की थाली में रख चुकी हैं। वर्षा दीदी, देखो मेरे पास कितनी सारी रोटियां हैं। सोनी दीदी, रानी दीदी, प्रिया दीदी, पूजा दीदी, ज्योति दीदी और आरती दीदी ने अपनी रोटियां मुझे दे दी। वर्षा दीदी, हम सबको इतनी भूख नहीं थी। हाँ दीदी, प्रकाश हमारा छोटा भाई है। अगर वह पेट भर कर खाएगा तो हमें लगेगा कि हमारा पेट भर गया, इसलिए हमने अपनी रोटी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा प्रकाश को दे दिया। दीदी, मेरी प्यारी बहनों, तुम सब बहुत समझदार हो। माँ बापू के जाने के बाद प्रकाश बहुत उदास रहने लगा है। हमें अपने भाई को हर खुशी देनी है, खुद को कितनी भी तकलीफ हो जाए, पर हमारा भाई हमेशा मुस्कुराता रहे। अब से हमें ही कोशिश करेंगे। मैंने गांव के जमींदार साहब से बात कर ली है, वह हम सबको अपने खेतों पर काम दे रहे हैं। अब हम सब मिलकर मजदूरी करेंगे और प्रकाश को पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। फिर प्रकाश की अच्छी नौकरी लग जाएगी, सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता है, सभी बहनें मिलकर अपनाई को राखी बांधती हैं और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। अरे वाह दीदी, ये बैट बॉल तो बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आया ना? देखो, हम सब ने तुम्हारे लिए नया कुर्ता पजामा भी खरीदा है। वर्षा दीदी, हम सब ने लड्डू भी बना दिए हैं। लड्डू, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो हर दिन रक्षाबंधन मनाना चाहूंगा। दीदी, आप सब मेरे लिए इतना करती हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े, खिलौने, मिठाई। सच में रक्षाबंधन का त्योहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ दीदी? मैंने आपको कहा था ना, हम सब बहनें आज के दिन नहीं रोएंगी। दीदी, आज रक्षाबंधन के दिन प्रकाश की बहुत याद आ रही है। हाँ, हम सबको आएगी ही। आखिर प्रकाश हमारा इकलौता भाई है। हम 7 बहनों की जान है, पर वह तो अपनी पत्नी के कहने पर चल रहा है। शहर में नौकरी लगते ही उसने हम सबको बिना बताए नैना भाभी से शादी कर ली। जब पिछले साल हम सब बहनें अचानक उससे मिलने शहर गए थे, तो आपको याद है ना, नैना भाभी और प्रकाश ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था। प्रकाश, तुमने शादी कर ली, शहर में घर बसा लिया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम सब तेरे आने की राह देख रहे थे। कितने साल तो तुमने शहर में पढ़ाई में लगा, मुश्किल से एक बार मिलने के लिए आए। ऐसा क्यों किया तुमने? अरे तुम सब उसे क्यों तंग कर रही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो जो वह नहीं आया। तो क्या हुआ, हम सब बहनें उससे मिलने आ गईं। प्रकाश, मेरे प्यारे भैया, कल रक्षाबंधन है, तो हमने सोचा कि इस बार अपने हाथों से तुम्हें राखी बांधे, इसलिए हम सब बिना बताए आए। नैना भाभी, ये आपके लिए कुछ उपहार लाए थे। हमने सोचा पहली बार आपसे मिल रहे हैं, आप देखकर बताएं कैसे हैं। मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ,
ये सब तुम जैसी गांव की गवारी पहनती हैं। हम शहर के लोग नहीं पहनते। और मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम सब जानबूझकर यहाँ आई हो। तुम्हें पता है, तुम ये यस की राखी बांधकर अपने भाई से अच्छे खासे पैसे और महंगा सामान वसूल कर ले जाओगी। मैं सब जानती हूँ। तुम जैसी बहनें बहुत चालाक होती हैं। तुम सब जानती हो कि प्रकाश एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, और हमने ये नया फ्लैट भी खरीदा है। कहीं ना कहीं तुम सबके मन में यही चल रहा होगा कि जितना पैसा तुमने प्रकाश पर लगाया है, वह वसूलने का समय आ गया है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? भाभी, आप ज्यादा बोल रही हो। हम सब ने ऐसा कभी नहीं सोचा। प्रकाश हमारा छोटा भाई है और हमें जान से प्यारा है। आरती, चुप हो जाओ। भाभी के आगे मत बोलो, वो हदे में तुमसे बड़ी हैं। वर्षा दीदी, एक बार आने से पहले बता तो देती, हमारे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं। आप सबकी सब आ गई हो अचानक से। हमें नैना के घर जाना था। वहाँ रक्षाबंधन की पार्टी है। मैं आपके साथ बैठकर यहाँ टाइम तो खराब नहीं कर सकता ना। एक काम करो, आप सभी राखी रख दो, मैं अपने आप बांध लूंगा। सुनो ना, इन सबको चाय पानी दे दो। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने होटल जा रहा हूँ। प्रकाश, राखी और ये लड्डू। प्रकाश, तुम लोगों ने चाय पानी पीना है या जल्दी से बताओ, क्योंकि मेरा भी ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट है। मुझे वहां जाना है। मेरी मॉम के घर रक्षाबंधन की बहुत बड़ी पार्टी है। कल मुझे अपने भाई के घर राखी बांधने जाना है। उसके लिए मुझे तैयार होना है। नहीं नहीं भाभी, हम कुछ नहीं लेंगे, हम चलते हैं। सभी बहनें अपने भाई प्रकाश को याद करके रो पड़ती हैं। तभी जमींदार साहब आ जाते हैं। वर्षा बेटी, सुनो, मेरे मोबाइल पर शहर से प्रकाश की पत्नी नैना का फोन आया है। बात कुछ ऐसी थी कि मैं खुद ही चला आया, नहीं तो तुम्हें बुला लेता। लगता है प्रकाश किसी तकलीफ में है। नैना बहू घबराई हुई है। क्या हमारा भाई तकलीफ में है? जमींदार साहब, एक बार फोन मिलाकर बात करवा दो। मेरा तो मन घबरा रहा है। हेलो वर्षा दीदी, हेलो नैना। प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसे कई चोटें आई थीं। प्रकाश को खून की जरूरत थी जो उसकी बहनें ही दे सकती थीं। अस्पताल में प्रकाश की हालत देखकर सारी बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। प्रकाश को बचा लो वर्षा दीदी, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। घबराई हुई नैना कहती है, भाभी, हमारे भाई को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे। सारी बहनें मिलकर प्रकाश को अपना खून देती हैं। प्रकाश को जितना खून चाहिए था उसे अपनी बहनों से मिल जाता है और भाई बहन के रिश्ते की जीत होती है। प्रकाश ठीक हो जाता है और अपनी बहनों से माफी मांगता है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो। मैं भी पैसों के अहंकार में रिश्तों को भुला बैठी थी। मैंने प्रकाश को आप सबसे दूर कर दिया। दीदी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम दोनों रो मत मेरे प्यारे भाई। हमारे होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? सोनी, रानी, पूजा, प्रिया, ज्योति, आरती, चलो हम सब मिलकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और इस रक्षा सूत्र को बांधकर उसकी नजर उतारते हैं। हमारा प्यारा भाया, हम सब यही कामना करते हैं। पूरा परिवार खुशी खुशी आपस में मिल जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जहां प्रकाश रहता था उसी शहर में रामू श्यामू कितना रोएगा। रोहन नहीं है तो क्या करूं, मुझे बताओ उस अमन को आपने मेरी बॉल उसे क्यों दे दी? रामू, वो बॉल उसी की थी, तूने उसे छीनी थी। ये तो गलत है ना? तो क्या हुआ, मैंने छीनी थी तो वह मेरी हो गई ना। और वैसे भी अमन बॉल से कैसे खेलता है उसे तो ये भी नहीं पता। नहीं रामू, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज किसी से छीन लेने से वह तुम्हारी नहीं हो जाती। तू परेशान क्यों होता है? मैं तेरी और अमन की दोस्ती करवा दूंगा। नहीं, रहने दो भाई, अब तो मुझे मेरी नई बॉल चाहिए। वो इतना कहकर अभय वहां से चला जाता है। विजय बड़ा भाई था और अभय को अच्छी और सही बातें सिखाता था, लेकिन अभय को तो हमेशा अपने मन की ही करनी थी। पिता के देहांत के बाद अचानक ही विजय पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई, जिस वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वह गांव के एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। उसने अभय की पढ़ाई रुकने नहीं दी। दोनों की माँ शांति भी लोगों के घरों में काम करने लगी। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन इस सब से अभय को कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीनी थी। माँ, माँ को क्या हो गया, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है तूने? माँ, मुझे आज के आज नई बॉल चाहिए। अरे, लेकिन पिछले हफ्ते ही तो तुझे नई बॉल दिलवाई थी विजय ने, वो कहाँ गई? वो खो गई। अब मुझे नई बॉल चाहिए और वो भी अच्छी वाली।
तभी विजय भी घर आ जाता है। उसके हाथ में एक नई बॉल थी। वो उसे अभय को देता है। अभय उस बॉल को लेकर विजय से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शांति विजय से कहती है, विजय बेटा, इसका दिमाग इतना खराब मत कर। तू सारा दिन मेहनत करता है और ये कोई बात नहीं। माँ अभी छोटा है, समझ जाएगा। इसी तरह समय बीतता गया। विजय ने कड़ी मेहनत से अब अपना एक ढाबा खोल लिया था। घर के खर्चों के साथ साथ वह अभय की पढ़ाई का भी सारा खर्च उठा रहा था। फिर एक दिन अभय ने कहा, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। भैया मुझे एमबीए करना है। शहर में एक बहुत अच्छा कॉलेज है, मेरे दोस्त के पापा की वहाँ अच्छी जान पहचान है। मेरा एडमिशन आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा फंड जमा करना होगा। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? कोई फुरबिला क्या, इतने पैसे? लेकिन अब जो भैया, मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, बस आप मुझ पर खर्च करना नहीं चाहते। अभय, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? तुझे पता है कि उसने पैसे कमाने में कितनी मेहनत की है। उसका सपना है कि अपने ढाबे को एक अच्छे होटल में बदले, इसलिए उसने कितने सालों से पाई पाई जोड़ी है। तुझे जो करना है अपने दम पर कर। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। ये मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कोई बात नहीं, तू जाकर सारी बात कर ले, पैसों की चिंता मत कर। एक बार तेरी अच्छी नौकरी लग जाए, फिर तो सारे सपने पूरे हो ही जाने हैं। शांति के मना करने के बावजूद विजय अपने जोड़े हुए सारे पैसे अभय के एडमिशन के लिए खर्च कर देता है और आगे भी अभय के सारे खर्च उठाता है। एमबीए के बाद अभय को कॉलेज प्लेसमेंट से एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है। ये सुनकर विजय बहुत खुश था। उसे उम्मीद थी कि अब घर के खर्च में अभय भी उसका हाथ बटाएगा। तू घर कब आ रहा है? सुन, मैंने तुझसे कहा था कि शहर में कोई अच्छा डॉक्टर देख के बताना। माँ की हालत बिगड़ रही है। अरे भैया, अब मैं जॉब करूं या ये सब करूं? मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। आप वहीं पर देख लो ना, और मैं फिलहाल घर नहीं आ पाऊंगा। बहुत बिजी हूं मैं। ये कहकर अभय फोन काट देता है, साथ ही वो उम्मीद भी तोड़ देता है जो विजय उससे लगाकर बैठा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अभय ने कभी विजय और अपनी माँ की मदद करने के बारे में नहीं सोचा। उसने शहर में अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली और शादी में मिले फ्लैट में आराम से रहने लगा। विजय का भी अब अपना परिवार था। पत्नी, विवाह और 2 बच्चों के साथ वह अपनी माँ शांति की भी जिम्मेदारी उठा रहा था। फिर एक दिन विजय की माँ ने कहा, बेटा, अब लगता है ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। जाते जाते एक बार अभय का चेहरा देखना चाहती हूँ। विजय ने अभय को फोन लगाया, लेकिन अभय ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। हार मानकर विजय खुद उसे लेने उसके घर पहुंच गया। अरे भैया, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? अभय ने पूछा। जरूरत थी तभी तो आया हूँ। माँ की हालत ठीक नहीं है, वह तुझसे मिलना चाहती है, तो चलो मेरे साथ, विजय ने कहा। इतने में अभय की पत्नी रिद्धि कमरे से बाहर आती है और कहती है, अभय, मैं तो नहीं चल पाऊंगी। मुझसे बिना एसी के रहा नहीं जाता, और वैसे भी अगले हफ्ते कंपनी का इवेंट भी तो है। इतने इम्पोर्टेंट टाइम में तुम कैसे जा सकते हो? हाँ भैया, रिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अभय, तेरा दिमाग तो ठीक है? तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि तेरे लिए यह सब माँ से भी जरूरी हो गया है? विजय ने गुस्से में कहा, बस भैया, माँ का बहाना बनाकर मुझे मत सुनाओ। और ये क्या है? मेरा नाम अभय है। मेरी यहाँ क्या रेपुटेशन है, आपको क्या पता? यहाँ आपका वह सस्ता डाबा नहीं है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे मैं संभालता हूँ। मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और आप कहाँ हैं, खुद ही देख लीजिए। आपकी और मेरी लाइफस्टाइल में कितना अंतर, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। सब दिख रहा है मुझे। विजय अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वहां से वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसकी बची खुची उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। शांति बीमारी से लड़ते हुए जल्दी ही दुनिया को अलविदा देती है। अब अभय और विजय के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके। अमीरी के घमंड में अभय हसब करता गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपने ही ससुर की कंपनी को धोखे से अपने नाम करने की कोशिश की। यह धोखा रिद्धि को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अभय के ससुर ने उस पर केस कर दिया। अभय को लग रहा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वह गलत था। कोर्ट में वह केस हार गया। अब ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही रहने के लिए आलीशान घर। अभय जहां भी नौकरी की उम्मीद लेकर जाता, उसे एक ही जवाब मिलता था, देखिए आपकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन आपका नाम मार्केट में इतना खराब हो चुका है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन सर, मैं काबिल हूँ। मैंने इतनी बड़ी कंपनी को अपने दम पर चलाया है।
आपकी कंपनी, किसी की कंपनी छीन लेने से वह आपकी नहीं हो जाती, मिस्टर अभय। ये वही सीख थी जो विजय ने बचपन में अभय को दी थी, जो अभय को तब तो समझ नहीं आई, लेकिन अब आ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि वह हमेशा से गलत था। इतने सालों में पहली बार उसे घर की याद आ रही थी और अपने भाई विजय की भी। वह तुरंत अपना सामान लेकर अपने गांव पहुंचा, लेकिन उसका गांव अब पहले जैसा नहीं था। गांव में पक्की सड़कें थीं, अच्छे मकान थे और खास तौर पर हर जगह एक बड़े होटल के इश्तेहार लगे हुए थे। उन इश्तेहार के साथ हर जगह विजय की फोटो भी लगी हुई थी। अभय ये सब देखकर चौंक गया। उसने एक गांव वाले से उसके बारे में पूछा तो उसे पता चला, भैया, ये तो हमारे विजय भैया हैं। हमारे गांव की तो काया ही पलट दी विजय भैया ने। कई साल पहले डाबा चलाते थे, फिर अपनी मेहनत से उस डाबे को इतना बढ़िया होटल बना दिया कि दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। लोग आए तो गांव के लोगों को भी दूसरे रोजगार मिले और सबके दिन संवर गए। ये सब जानकर अभय और भी शर्मिंदा हो गया। वह तुरंत अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर भी वह हैरान रह गया। उसका घर अब पहले जैसा नहीं था। वह तो एक आलीशान हवेली थी, नौकर चाकर घूम रहे थे और तभी उसने सामने से विजय को आते हुए देखा। स्वागत है मिस्टर अभय का, ये क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? भैया, मुझे माफ कर दीजिए। भैया, मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। मुझे मेरी एक ही सजा मिल गई है। पैसों की चमक ने मुझे अंधा बना दिया था भैया। इतना कहकर अभय रोने लगता है। विजय उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि मैंने जिसको भेजा था आज वही वापस आया है मेरे पास, शहर के घमंडी अभय को वहीं पर छोड़कर। मुझे कल भी तेरी जरूरत थी और आज भी तेरी जरूरत है मेरे भाई। विजय ने अभय को दिल से माफ कर दिया था। उसने अभय को गले से लगा लिया और इसी के साथ दोनों भाइयों के बीच वह लकीर भी मिट गई थी जो अभय ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर खींची थी। दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सनातन धर्म में एक और कथा है, कृपया इसे भी ध्यान से सुने। श्रीनिवास नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वह सो रहा था, तब भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, श्रीनिवास, तुम मेरे बुधवार के व्रत और रानी सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य का वास होगा। श्रीनिवास ने अपनी पत्नी उर्मिला से कहा। उर्मिला स्वभाव से बहुत कंजूस थी और कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। अजी, तुम भी क्या सपनों पर विश्वास करने लगे हो? अगर रोजाना तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत घर में है वह भी लुट जाएगा। उर्मिला, एक ही बुधवार की तो बात है और फिर एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। श्रीनिवास को पता था कि उर्मिला फिर से इस शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसीलिए वह उसे दोबारा याद दिलाता है। उर्मिला, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना? हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है। तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को ले आना। हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन खिलाएंगे। किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है। बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वह खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक बच्चे को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तुम इतना सोच रही हो? फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? नहीं तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, उर्मिला वहां जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। अब मुझे एक छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से कोई छोटा बच्चा मिल जाए। भगवान गणेश ने देखा कि उर्मिला एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और वह सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। उर्मिला की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई। वह रहा छोटा बच्चा। बेटा सुनो, कल तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो। मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम अपने घर में पूछ कर आ जाना। ठीक है माँ, मैं कल भोजन के लिए जरूर आऊंगा। चलो, अच्छा है, बच्चा मिल गया। ये जरा सा भोजन ही खाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा।
अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटा सा बालक बनकर उर्मिला के घर गए, तो उर्मिला ने उनके सामने 2 पूड़ी, हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। उर्मिला रसोई में से जाकर और भोजन ले आती है। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। कोई बात नहीं बेटा, तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। उर्मिला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक के रूप में भोजन को फटाफट खत्म करते जाते। माँ, मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे और भोजन चाहिए। उर्मिला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन उर्मिला ने बनाया था, गणेश जी सब खा जाते और फिर बोलते, माँ, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। उर्मिला को गुस्सा आ जाता और वह बोलती, अब तुझे क्या दूं? जितना खाना भी मैंने बनाया था सब ले आई हूँ। तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। उर्मिला सोचती है, मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है। फिर भी अतिथि तो भगवान रूप होते हैं, हमें इस बालक की बात माननी ही होगी। जैसा कहता है वैसा ही करना होगा। माँ, तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वह सब भी ले आओ। उर्मिला सोचती है, इस बालक को कैसे पता कि हमारे यहाँ क्या क्या रखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो सचमुच इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, ये तो सब खाता जा रहा है। घर में जो दालें रखी है ना, वह भी ले आओ। उर्मिला दालें भी लेकर आ जाती है। क्या भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। माँ, वह सामने रसोई में जो गेहूं की बोरी रखी है ना, वह भी ले आओ। यह बालक है या कोई भूत दैत्य जिसे मैं घर में ले आई हूँ? मैं तो इसे छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी कि यह कम खाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूं? और इस बालक को भोजन पर क्यों आमंत्रित किया? प्रभु, मैं जान गया हूं कि आप इस छोटे से बालक के रूप में उर्मिला को संदेश देना चाहते हैं, पर उर्मिला सचमुच घबरा रही है। प्रभु, उसे क्षमा कीजिए। उर्मिला रोने लग जाती है और जब उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता, तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। सामने भगवान गणेश को देख श्रीनिवास अपने हाथ जोड़ लेता है। उर्मिला भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कंजूसी क्यों? तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने की सोची। इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से बिना कपट किए प्रेम पूर्वक भोजन परोसना चाहिए। दान दान पुण्य आदि करने से घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। सदैव इच्छा अनुसार दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश ने श्रीनिवास और उर्मिला को आशीर्वाद दिया। उन्होंने खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय भगवान गणेश ने उर्मिला के घर की जमीन पर एक लात मार दी, जिससे उस पुराने घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। श्रीनिवास को अपनी भक्ति का फल मिल गया और उर्मिला को भी सीख मिल गई। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।